पवन पुत्र ने पीछे शीश झुकाया है। श्री राम जी महाराज सोचते हैं यही कार्य करने वाला है, ऐसा समझ करके श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है और अपने हाथ की अंगूठी उतार करके श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रदान करते हैं और कहते हैं श्री सीता जी को मेरी खबर बताना और उसका कुशल क्षेम पूछ करके तुरंत आना। श्री हनुमान जी महाराज अपना जन्म सफल मान लिए। राम जी हमें आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, हनुमत जन्म सफल कर माना, चले हृदय धर कृपा निधाना। भगवान को हृदय में धारण करके हनुमान जी चल पड़े। श्री राम जी महाराज सब जानते थे, उसके बाद भी राजनीति को रखते हैं। चले सकल मन खोजत सरिता सर्ग कोह, राज काज लैलीन मन बिसरा तन कर छोह। शरीर की सुध बुध भूल करके राम जी का काज मन में लिया है और खोजते भये जा रहे हैं। कहीं निशाचरों से भेंट होती है, एक एक मुक्का मार मार करके निशाचरों का प्राण हर लेते हैं। बहु प्रकार गिर कारण है रही, बहुत प्रकार से गिर कंदरा कोह में खोजते हैं। सब बानरों को प्यास लग गई है। हनुमान जी सोचते हैं बेचारे सब बानर बिना पानी के मर जाएंगे। एक सिख पर्वत की चोटी में चढ़ करके देखा, भूमि में एक विवर है, छेद है। वहाँ जाकर के हनुमान जी महाराज ने सबको सोई विवर दिखावा, सबको ले जाकर के उस बावली का दर्शन कराया है। सब के साथ हनुमान जी महाराज वहाँ जाते हैं। दीख जाए ओ बन बन सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठ नारी तब कुंज। वहाँ एक स्त्री तपस्या कर रही थी। दूरी से सबने उनको प्रणाम किया है और उसने कहा है जलपान करो, खूब फल खाओ। सबने जलपान किया और फल खाया, स्नान किया। उसके पास आए और कहते हैं माता जी मुझसे आते तो बन गया यहाँ, लेकिन मैं अब जा नहीं सकता हूँ, रास्ता का कुछ पता नहीं है। श्री स्वयं प्रभा उसका नाम था, स्वयं प्रभा ने कहा आप आंख बंद करो और तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओगे। आंख सबने बंद किया। उसने अपने तपस्या के प्रभाव से सबको सागर के तीर पहुँचा दिया। बोलिए बजरंगबली की जय, स्वयं प्रभा जी की। स्वयं प्रभा जग सबको सागर के तीर पहुँचा दिया और वह जाकर के रघुनाथ जी के पास गई है, नाना प्रकार से स्तुति किया है और बद्रिका आश्रम तपस्या करने के लिए चली गई। इस प्रकार से बदरी बन कह सो गई प्रभु आज्ञाधर शीश। और धरे राम चरण जुग जे बंदत अज ईश। इस प्रकार से बद्रिकाश्रम के लिए वह चली गई। यहाँ विचार कपि मन माही, यहाँ विचार कपि मन माही। बीते अवधि काज कछु नाही, हाँ बीती अवधि काज कछु नाही। वानर लोग विचार करते हैं महाराज सुग्रीव जी ने 1 महीने का समय दिया था, 1 महीने के अंदर खोज करके लाओ। जो 1 महीने के अंदर सीता की खोज लेकर के आएगा उसको तो पुरस्कार दूंगा, जो नहीं खोज करके आएगा तो उसको दंड दूंगा। तो 1 महीना बीत गया, कोई भी कार्य भी नहीं हुआ। अब हम सीता जी की खोज लिए बिना नहीं जाएंगे, चाहे मेरे प्राण तो जाने ही है। वहाँ जाएंगे तो सुग्रीव मारेंगे, अब यहाँ न शुद्ध सीता कही पाई, वहाँ गए मारी हैं कबीराई। इस प्रकार से दुखी हो रहे थे। उसी समय जो है गिर कंदरा से संपाति ने सुना है और संपाति आकर के कहता है कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आज दियो विधि कहीं बारा। कभी भी पेट भर हमें खाने को नहीं मिला, विधाता ने एक ही बार में आज दिया है। आज सबहीं कहाँ भक्षण करूं, मैं सबको आज खा जाऊंगा। डर पे गीध बचन सुनकाना, अब भा मरण सत्य हम जाना। सब गीधराज जी के वचन को सुन करके सब डर गए। अब तो मरना हुआ ही है, पहले तो केवल विचार रहे थे, अब सही सही पर मरना पड़ेगा। अंगद जी ने विचार करके कहा धन्य जटायु समको नहीं, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी।
आपका भाई जटायु धन्य है, धन्य है, धन्य है, उसके समान धन्य कोई नहीं है। राम जी के काम के लिए उसने अपने शरीर को छोड़ दिया सीता जी की रक्षा करने के लिए। संपाति ने उनको अभय करके सारी बात पूछी, कैसे क्या हुआ। बताए कि सीता जी को चुरा करके रावण ले जा रहा था। उसी समय जटायु जी रावण के ऊपर हमला किए और उसे मूर्छित कर दिए। फिर जटायु को रावण ने अपने तलवार से काट दिया, उसका शरीर छूट गया। श्री राम जी महाराज जी की गोद में उसका शरीर छूटा। उसके समान धन्य कौन है। श्री संपाति ने कहा कि मुझे सागर के पास ले चलो। सागर के पास उसे ले गए तो उसने अपने अनुज, अपने छोटे भाई की क्रिया किया है, तिलांजलि दिया है। देव तिलांजलि ताहि बचन सहाय कर्म में पहियो खोजो जाए। तो जा करके तिलांजलि दिया है अपने भाई को। और उसने कहा कि एक बार की बात है, मैं और मेरा छोटा भाई गगन गयो रब निकट उड़ाई। जब जवान थे तो दोनों भाई आकाश में उड़ते उड़ते सूर्य भगवान के पास पहुंचे। मेरा छोटा भाई जटायु सूर्य का तेज सहन न कर पाया तो लौट आया, और मैं अभिमान के कारण और आगे बढ़ा तो मेरे दोनों पंख जल गए और मैं आकर के यहाँ पड़ गया। एक चंद्रमा नाम का मुनि था, उसने कहा त्रेता में राम जी महाराज जी की पत्नी सीता जी का अपहरण रावण करेगा, उनकी खोज के लिए भगवान दूत भेजेंगे, तुम उनकी खोज बता देना, उनका पता बता देना, तुम्हारे पंख जम जाएंगे। देखो राम जी की कृपा से मेरा कैसा शरीर हो गया है। राम कृपा कस भयो शरीरा, तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करो उपाई। उनका दूत होकर के कायरता को छोड़ करके राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कह गीत गरुड़ गीत जब गए, ऐसा कह करके संपाति उड़ गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर सब मानर अपना बल आजमाने लगे। श्री निज निज बल सब काहू भाखा, पार पार जाए कर संशय राखा। सब अपने अपने बल, नल नील कहते हैं हम 10 योजन जाएंगे, कोई कहता 50 योजन, कोई कहता 60 योजन, कोई कहता 70 योजन, कोई कहता 80 योजन, कोई कहता 90 योजन। जावंत जी महाराज कहते हैं 95 योजन हम जाएंगे। अंगद जी कहते हैं मैं पार हो जाऊंगा लेकिन लौटने में थोड़ा संदेह है। तो जावंत जी कहते हैं कि तुम सब लायक हो, सब कुछ कर सकते हो, जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन सबके नायक हो, तुम सबको संभारो, यहाँ तुमको नहीं भेजा जा सकता है। राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। श्री हनुमान जी महाराज श्री जावंत जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान जी, आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो गए, बारंबार गर्जना करते हुए कहते हैं, रावण के सहित सारे सेना को कहो तो मैं मार करके आऊं। जावंत जी आप ही बताइए मैं क्या क्या करके आऊं। जावंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधि आई। सीता जी को देख करके आकर के राम जी को बता दो कि सीता जी सुरक्षित हैं, बस इतने आपको करना है। तब श्री राम जी महाराज स्वयं लंका में चढ़ाई करके समस्त राक्षसी सेना का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। इसी में राम जी की बड़ाई है। ऐसा श्री 20 मिनट और रुक लो। श्री हनुमान जी महाराज से जावंत जी कहते हैं, राम जी महाराज अपने बाहुबल से रावण को जीतेंगे, उसमें राम जी महाराज जी की गरिमा है। तुम तो केवल सीता जी को देख करके यह कहो कि मैंने सीता जी को देख करके आया हूं। श्री जावंत जी महाराज जी के वचन हनुमान जी महाराज जी को बहुत प्यारे लगे और
श्री हनुमान जी महाराज जो है सबसे कहते हैं कि तब तक आप लोग कंदमूल फल खा करके मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं सीता जी की खोज करके ना आ जाऊं। हे बानरों, आप मेरा इंतजार करना, बस मैं शीघ्रता से जाऊंगा और तुरंत आऊंगा। यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, यह कही नाई सब हो कही माथा। चलो हरषि धरि रघुनाथा, चले हरषि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। पर धाई चढ़ो सागर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी। कर क्यों पवन तनय बलवारी, तर क्यों पवन तनय बलवारी। जय गिर चरण जय हनुमंता, जय गिर चरण जय हनुमंता। लो सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। यही बात चलो हनुमाना, एहि भांति चलो हनुमाना। यही बात चलो हनुमाना। एहि भांति चलो हनुमाना। समुद्र ने मैनाक पर्वत को कहा है कि तुम ऊपर आओ और कपिराज श्री हनुमान जी महाराज जी को विश्राम प्रदान करो। मैनाक ने कहा, हे भगवान मेरे ऊपर विश्राम करें, उसके बाद आगे जाएं। हनुमान जी महाराज ने स्पर्श कर दिया है, मैं तुम्हारा स्वागत स्वीकार किया। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, राम जी के काम किए बिना हमें विश्राम नहीं है। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज चले हैं। हनुमान जी को जाते हुए देख करके उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा जी को देवताओं ने भेजा है। सुरसा ने मुख फैलाकर कहा, मेरा यहाँ से जो जाएगा मेरा आहार बन करके जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज 16 योजन का उसने मुख बनाया। हनुमान जी महाराज 32 योजन बन गए। 32 उसने बनाया तो हनुमान जी 64 बन गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दून कवि रूप दिखावा। 100 योजन का उसने मुख बनाया। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके उसके मुख में गए और बाहर आ गए। कहे कि माता जी मैं आपका आहार बन चुका हूँ, आपके मुख से मैं बाहर आ चुका, अब तो मुझे आप छोड़ दो, अब मैं राम जी के काम में मुझे देर हो रही है। उसने आशीर्वाद दिया। आशीष दीन गई सो हर्ष चलो हनुमान, उसने आशीर्वाद दिया और चली गई। हनुमान जी चलते हैं, सिंहिका आती है। उसने कहा कि यहाँ से जो कुछ कोई जाता है उसको मैं पकड़ के खाती हूँ, वही मेरा आहार है। सिंहिका को हनुमान जी महाराज ने मारा है। लंकिनी आती है, लंकिनी को हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है। उसने सत्संग की महिमा बताया। तात स्वर्ग अवर सुख धरी तुलाय के अंग, तूलन ताए सकल में जो दुखलभ सत्संग। इसके बाद हनुमान जी महाराज आगे जाते हैं
तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि चोधा। रावण की नगरी में पहुँचते हैं, बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा वहाँ दिख रहे हैं। गयो दशानन मंदिर माही, अद्विचित्र कही जात सो नाही। दशानन के मंदिर में भी गए हैं, लेकिन शयन किए देखा कबते ही, मंदिर तो न दिख बेदे ही। रावण सो रहा था, छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी महाराज पूरी लंका को छान लिया। रावण सो रहा था और वहाँ श्री जानकी जी का पता नहीं चला, कहीं भी पता नहीं चला, सारे लंका को छान लिया। श्री किशोरी जी तो अशोक वाटिका में हैं। एक मंदिर रामायुध अंकृत ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष घबराए। एक मंदिर में सुंदर धनुष बाण का छाप लगा हुआ था, सुंदर राम नाम लिखा हुआ था। शोभा को देख करके उसके सामने तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ था। ये सब देख करके हनुमान जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और बारंबार सोचने लगे, लंका में तो निशाचर ही निशाचर हैं, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मह तरक करे कब लागा, ताही समय विभीषण जागा। विभीषण जी जगे और विभीषण जी महाराज ने आकर के राम राम सुमिरन किया। हनुमान जी महाराज समझ गए सज्जन हैं, इससे पहचान करना चाहिए। श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज ने पुकार लगाई है। विभीषण जी आते हैं, प्रणाम करके कुशलता पूछते हैं। विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन माँ कोई, आप लगता है भगवान के दास हैं, मोरे हृदय प्रीत दूरी, अथवा आप राम जी ही हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण राम। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी की सारी कथा बताई है कि राम जी की भार्या श्री जानकी जी का अपहरण करके रावण लाया है। आप जानते होंगे कहाँ हैं इस समय सीता जी। श्री राम जी क्या मेरे ऊपर, विभीषण कहते हैं कि वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे जैसे दुष्ट पर भी राम जी की क्या कृपा होगी। हनुमान जी कहते हैं सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले ले मेरे जाति का, तो उसको दिन भर आहार नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, केने कृपा सुमिर गुण बड़े विरोचन नीर। हमारे ऊपर जब इतनी बड़ी कृपा है तो आप तो भगवान के भक्त हो, आपको राम जी क्यों नहीं अपनाएंगे? अर्थात अवश्य अपनाएंगे। यही वेद कहत राम गुण ग्रामा, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर वाजवे त्रामा, आपवा अनिर वाजवे श्रामा। मुनि सब कथा विभीषण कहे, मुनि सब कथा विभीषण कही। यही विधि जनक सुता रहे, जही विधि जनक सुता रही। जुगुद विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुध विदा कराई। कर सोई रूप गए पुन कहाँ जहाँ बनन शोक सीतारा जहाँ बहा। देख मनई मोहन तीन प्रणामा, बैठे भी जात निजामा। कृष्ण चेतदायक वेनी जपति दे रघुपति गुण सेनी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लेन, परम दुखी बा पवन सुध देख जानकी दीन। श्री हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी को दुखी देख करके अत्यंत दुखी हुए और इतना छोटा रूप बना लिया कि वृक्ष के पत्ते पर बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, वृक्ष के पत्ते में लुक गए। करे विचार करूं का भाई क्या करूं। उसी समय रावण आया, नाना प्रकार से भय दिखराया, लेकिन किशोरी जी उसके भय को नहीं मानी। उसको कहती हैं तुम पतंगा के समान हो और राम जी भानु के समान हैं। तुम जुगनू के समान हो, राम जी भानु के समान हैं। भानु के प्रकाश से कमलनी विकसित होती है, जुगनू के प्रकाश से नहीं। इसी प्रकार से राम जी के प्राप्त होने पर मेरा मुखमंडल विकसित होगा, आपसे नहीं विकसित होने वाला है। अरे दुष्ट, तुम राम जी के बाण का शिकार होने वाला है। नाना प्रकार से श्री किशोरी जी ने डांटा है और उसने
उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा यदि 1 महीने में मेरा कहा नहीं माना तो मैं मार काट कटवाना। भवन गयो 10 कंदर यहाँ पिशाचिन मृंद सीते तास्त का वही धरे रूप बहुमंद। सीता जी को त्रास दिखाती हैं। त्रिष्टा नाम की एक राक्षसी है। श्री किशोरी जी ने उससे कहा है, हे माता जी आप अग्नि ले आए और चिता बनाए, मैं उस चिता में प्रवेश करना चाहती हूँ। मैं अब इन निशाचरों की खोटी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ। श्री त्रिष्टा जी ने कहा है, हे सीता जी आप चिंता मत करो, सत्य नाना प्रकार से समझाया है। भगवान के राम जी के बल प्रताप और सुयश को सुनाया है। रात्रि इस समय अग्नि नहीं मिलेगी ऐसा कह करके वह चली जाती है भवन को। सीता जी कहती हैं, हे अशोक के वृक्ष सत्य नाम करो हरमम शोका। तुम अशोक हो, अपना नाम सत्य करो, मेरे शोक का अपहरण करो, तू ही अग्नि दे दो। ऐसा जब कह रही थी उसी समय देख परम विराकुल सीता सोचन कपि कल्प संबीता। कब कर हृदय विचार दीन मुद्रिका दाट तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष कर गयो। श्री हनुमान जी महाराज ने अंगूठी डाल दिया है। अंगूठी डाला तो सीता जी सोचती हैं कि अशोक वृक्ष ने मुझे अग्नि दिया है। ऐसा समझ करके हर्षित होकर के उसको जाकर पकड़ती हैं और देखती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर। देखी कि राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर अंगूठी है। आश्चर्यचकित होकर उस मुद्री को देखती हैं। ये माया से ऐसी अंगूठी नहीं रची जा सकती है, यह तो हमारे राम जी की अंगूठी है, माया से ऐसी रच नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना मधुर बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि उसे सब कथा सुनाई। श्रवणा विद्य कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किनबाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयउ। राम दूत में दास मात जान की, सत्य शब्द करना धान की। यह मुद्रिका माधवयानी, दीन राम तुमका सदनानी। हे माता जी यह मुद्रिका मैं ले आया हूँ, तुम्हारे संग के लिए राम जी ने यह मुद्रिका दिया है। मैं सत्य शपथ करुणा निधान, राम जी की सौगंध है, मैं राम जी का दूत हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जी के प्रेम में वचनों को सुनकर के कवि के हृदय विचार रघुपति कर संदेश सब सुनने धरधीर। अस गई कवि गदगद भयो भले बिलोचन नीर। कवि के वचन से प्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। श्री हनुमान जी महाराज जी के सप्रेम वाणी को सुन करके श्री जानकी जी के हृदय में विश्वास हुआ कि यह राम जी का दास है। श्री हनुमान जी महाराज ने नाना प्रकार से राम जी के विरह का वर्णन किया है और कहा है, तुमते प्रेम राम के दूना। राम जी के हृदय में आज से दुगना प्रेम है। वो जब रात्रि में सोते हैं तो पूरी तकिया गीली हो जाती है, उनका सारा बिस्तर आंसुओं से भर जाता है। हे माता जी, यदि राम जी खबर पा गए होते तो अवश्य करके आपके पास आए होते। आप ग्लानि मत करें, आप चिंता मत करें, आप मन में कोई दूसरी बात न गुने। राम जी अवश्य करके आएंगे और निशाचरों को मार करके तुम्हें ले जाएंगे। हे माता जी, मुझे सुंदर फल फूल देख करके भूख लगी हुई है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं खा लूं। यहाँ करें निश्चर रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी। यहाँ बड़े बड़े निशाचर रक्षा करते हैं बगिया की, आप जाओगे तो मारे जाओगे। श्री हनुमान जी महाराज ने अपना रूप प्रकट किया। कनक बोधरा कार शरीरा समर भयंकर वर्णन धीरा। सीता मन भरोस तो भयु अति लघु रूप पूर्ण सुंदर रहु। सुनो माता शाखा में नहीं बल बुद्धि निदाल, विशाल प्रभु प्रताप से गढ़ लहि खाए परम लघुब्याल। हे माता, कोई बल बुद्धि हमारे में नहीं है, भगवान की कृपा से छोटा सा जो है सर्प गरुड़ को भी खा सकता है। मन संतोष सुनत कब बानी, भगत प्रताप तेज बल खानी। आशीर्वाद दिया अजर अमर गुण निश्चित हो, करो बहुत रघुनाथ छो। हे
हनुमान जी आप अजर अमर हो जाएं, राम जी आपके ऊपर बहुत कृपा करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। माता जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय दर तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल को खाओ। चला है हनुमान जी महाराज चले, बाग में गए, फल खाए तो तोड़े लागा। कुछ फल खाते हैं और वृक्षों को खाड़ करके फेंक देते हैं। श्री माता जी ने कहा कि गिरे हुए फल को खाना, तो देखे तो वहां कोई गिरा हुआ फल मिला नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा कि माता जी ने फल को तोड़ने नहीं कहा है, लेकिन वृक्ष के लिए थोड़ी मना किया है। मैं वृक्ष को तोड़ देता हूं तो फल अपने आप मिल जाएगा। बड़े तेजी से हिलाते हैं, तेजी से हिलाते हैं तो वृक्ष ही हिल जाते हैं। वृक्षों को उखाड़ लेते हैं। जहां तहां बगिया पूरा उजाड़ दिया है। जहां तहां रखवाले दौड़े हैं मारने के लिए। सबको इतनी पिटाई किया कि रावण के पास गए। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी महाराज आते ही उसका क्षय कर दिया। और कसमारिस कसमर्दिस कसमले धूरी कस पुंजाय पुकारे परमर कटबल भोरी। इस प्रकार से रावण ने मेघनाद को भेजा है। मेघनाद को भी भगवान हनुमान जी ने एक मुटिका का प्रहार किया है, वह भी मूर्छित हो गया। उठा और उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हनुमान जी महाराज ने सोचा जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। तो हनुमान जी महाराज बध गए और रावण के पास लेकर के आया। रावण ने पूछा तुम कौन हो, किसके बल पर तुमने हमारे राक्षसों को मारा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कह लंकेश कवन थे कीसा के बल काल कीदों श्रवण सुनन मई मारे निश्चर के अपराधा कौशल तो इन प्राण के बाधा। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया। पाई जासु बल विरचित माया। पाई जासु बल विरचित माया। जाके डर अति काल डराई। जाके बल अति काल डराई। जो सोर असुर असुर चराचर खाए। जो सुर असुर चराचर को जो खा जाता है, जिसके डर से काल भी डरता है। हे भगवान, हे रावण धरे जो विविध देह तुत्राता। देवताओं की रक्षा के लिए जो विविध प्रकार के रूप धारण करते हैं, जिन्होंने शंकर भगवान के पिनाक का खंडन किया और तुम्हारे समेत सारे राजाओं के मद को चोर किया, जिसके बल लवलेश से जीते हुए चराचर झार, जिसके लवलेश बल से चराचर को तुमने जीत लिया है, उसी की जिसकी स्त्री का हरण करके आप आए हो, उसी का मैं दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। सहस्त्राबाहु के पास गए थे और बाली से तुमने समर किया। बाली ने तुम्हें अपने कांख में दबा लिया। सब आपकी सारी प्रभुता को जानता हूँ। हे मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाया। जिन्होंने मुझे मारा उसको मैंने मारा। जिन्होंने मारा ते में मारे ते पर बांधे बहतने तुम्हारे। हमको बांधने की कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि हम राम जी का काम करना चाहते हैं। आप राम जी के शरण में जाओ, आपकी भी रक्षा होगी। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे
गए शरण प्रभुराग हैं तब अपराध विसार। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मोह मोह बोल सूल प्रत्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। लेकिन वह कहता है कि हमें बहुत बड़ा कवि गुरु मिला हुआ है, बड़ा ज्ञानी मिला हुआ है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, अरे दुष्ट तुम्हारी मृत्यु आ गई है इसीलिए तुम मुझे सिखा रहे हो। सुनत निशाचर मारन दाए सजीवन सहित विभीषण आए। दूत का वध उचित नहीं है। विभीषण जी महाराज ने कहा दूसरा कोई दंड दीजिए, तो उसने कहा अंग भंग कर पिटई बंदर। फिर कहा कब के ममता पूछ पर तुम्हें कहा समझाए। कब की ममता पूछ में होती है, तेल वार पर बाँट कुछ पावक देव लगाए। ते कपड़ा बांध दे उसमें तेल लगा करके और अग्नि लगा दो। हनुमान जी ने कहा भय सहाय सारद में जाना, और ऐसा ही निशाचरों ने किया और हनुमान जी महाराज ने वैसे किया। कैसा किया? जारा नगर निमिष एक माई, जारा नगर निमिष एक माही। एक विभीषण कर गृह नाई। एक विभीषण कर गृह नाई। उलटी पलटी लंका सब जारी। उलटी पलटी लंका सब जारी। कूदे परा पुने सिंधु मजारी। कूदी परा पुने सिंधु मझारी। मुझ बजाय कोई समदल रूप बहोर, जनक सुता के आगे झाड़ बेव कर जोर। पूंछ बुझा करके सारे श्रम को समाप्त करके समुद्र में स्नान किया और जनक सुता श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे माता जी, जैसे राम जी ने मुझे पहचान दिया है, आपके लिए पहचान भिजवाया था, वैसे कुछ पहचान आप भी दीजिए ताकि राम जी को विश्वास हो जाए कि सीता जी से मिल करके आए हुए हैं। श्री किशोरी जी ने चूड़ामणि उतार करके अपना दिया। हनुमान जी महाराज लंका में गर्जना करके और कूद करके सीधे इस पार आए हैं और अपना शब्द किलकिला सब कपिन सुनावा। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना। सब जन्मों सब कपियों ने अपना नवीन जन्म माना है और खूब सब सुग्रीव जी से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं और राम जी के पास जाते हैं। राम जी महाराज से श्री जावबंत जी महाराज कहते हैं नाथ काज कीने हनुमाना, राखे सकल कबिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुत मिलो कबिन धैर्य रघुपति चलो। जावबंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा सुख कुशल निरंतर सुन मुनि प्रसन्नता ऊपर। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सुफल वयाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसों मुख न जाय सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाये, जावबंत रघुपति सुनाए। श्री हनुमान जी महाराज जी की सारी करनी श्री राम जी महाराज जी को जावबंत जी महाराज ने सुनाया है। राम जी महाराज ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपना वरद हस्त श्री हनुमान जी महाराज जी के सिर पर रख दिया है। श्री हनुमान जी महाराज ने चरण पकड़ लिए हैं और कहते हैं हे भगवान, सुन प्रभु वचन विरोध मुझ गात हरत हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तव प्रताप बंडवाल नहीं जान सके खलतूल। हे नाथ, आपकी कृपा से रुई भी पहाड़ को जला, बड़वा नल अग्नि को जला सकती है। हे नाथ, हनुमान जी महाराज कहते हैं कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब समरन भजन होई। केतिक बात प्रभुजात धान की, रुगु जीत अनवी जान की। राक्षसों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत चलिए राक्षसों को जीत करके और माता जानकी जी को ले आइए। इस प्रकार से श्री राम जी महाराज ने सेना के सहित
सेना चल पड़ी है और जा करके समुद्र के किनारे श्री हनुमान जी, श्री राम जी महाराज ने बैठे, कब सब दर्भ डसाई, सब सुंदर बैठ गए हैं। इधर विभीषण जी महाराज वहां ने साचर राहे से शंका जबते जार के लंका, निज निज गृह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल के रूपाला। निशाचर कुल का उद्धार होने वाला नहीं है। श्री विभीषण जी महाराज रावण के पास आए हैं, नाना प्रकार से समझाया है, लेकिन रावण ने एक न मानी। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर, मैं रघुवीर शरण बचाऊं देव जन कोर। मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, अब तुम मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। अस कह चले विभीषण जब ही आयुहीन भयो सब तब ही। श्री विभीषण जी महाराज ऐसा कह करके चले और श्री विभीषण जी महाराज जो है ऊपर से अपनी शरणागति भगवान श्री राम जी महाराज जी के चरणों में व्यक्त करते हैं। सागर के पार आए हैं और श्री राम जी महाराज से सुग्रीव कहता है, हे प्रभु, दशानन का भाई मिलने के लिए आया है। राम जी ने कहा, क्या बात है? श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि रावण का भाई है, शत्रु पक्ष से आया है, कोई विश्वसनीय नहीं है। श्री राम जी महाराज कहते हैं, यदि भयभीत होकर के वो आया है हमारी शरण में, चाहे भले शत्रु पक्ष का हो, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई, मैं उसे प्राण की तरह रखूंगा। इस प्रकार से श्री राम जी महाराज ने विभीषण जी को के लिए उभय भांति ही आनो, दोनों चाहे जैसे भी हो, चाहे भेद लेने के लिए आया हो अथवा दुखी होकर मेरे शरण में आया हो, कोई भी यदि भेद लेने आया होगा तो लखनलाल जी के क्रोध से बच न पाएगा, और यदि वो दुखी होकर के हमारी शरण में आया है तो हमें शरण में रखना ही चाहिए। उभय भांति ही आनो हर्ष का कृपा निकेत, जय कृपाल कही कब चले अंगद हनु समेत। रावण के भाई विभीषण जी को दोनों अंगद हनुमान लेकर के आते हैं। वह जो है हनुमान श्री राम जी महाराज जी के चरणों में श्रवण सुजस सुने आयो प्रभु वंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुगत रघुवीर। त्राहि त्राहि करके गिरा है, भगवान दंडवत करते हुए देख करके उसको उठा करके हृदय से लगा लेते हैं, नाना प्रकार से आदर देते हैं और समुद्र का जल मंगा करके उसका राज्याभिषेक लंका के राज्य में कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम जी बाद में राजा हुए, पहले सुग्रीव और विभीषण को राज्य दे दिए, तब बाद में राजा हुए। सुग्रीव को तो बना ही दिए हैं, अभी विभीषण को अभी जल से अभिषेक किया है, फिर अब चंदन से करेंगे। तो अब बस 5 मिनट और कथा है, आप लोग थोड़ी देर और इंतजार करें, उसके बाद राम जी का राज्याभिषेक आप लोग स्वरूपों के माध्यम से अयोध्या से हमारे भक्त लोग आए हैं, उन लोगों ने स्वरूप बनाया है, यहीं के भगवान हैं, तो आप लोग स्वरूपों का भी दर्शन करेंगे। श्री ठाकुर जी ने अभय बांह दिया विभीषण जी को और पूछा, हे विभीषण जी, इस समुद्र को पार कैसे किया जाए? श्री विभीषण जी ने कहा कि मेरा मत है कि इससे आप रास्ता मांगें। रास्ता मांगने के लिए भगवान बैठे हैं और 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलस जल गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषव वारिद विषिक प्रसानन। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरज बकानी।
अस कही रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण किन बन भावा। श्री लखन लाल जी खुश हो गए। मकर उरग जसगन उकलाने, जल जंतु जल निधि सब जाने। कनक थार वन घर भरनाना, रूप आयो तजमाना। काटे पे कदली फरे, कोई जतन को सींच। विनय नमान खगेश सुन, काटे पे नमनीच। इस प्रकार समुद्र जो है अपना रूप धारण करके आया, भगवान से क्षमा मांगा और कहता है, हे भगवान, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं। नाथ नील नल कवि 2 भाई, लरिकाई ऋषियाशिष पाई। नल नील 2 बानर हैं। छोटे में उन्होंने ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनके स्पर्श करने से पत्थर भी जल में तैर जाएंगे। इस प्रकार से आप समुद्र में पुल बधाइए और उस पुल के द्वारा सारी सेना पार हो, फिर वहाँ लड़ाई हो। लड़ाई में आप शत्रु का वध करके फिर जानकी जी को लाइए। श्री राम जी महाराज ने ऐसा ही किया। नल नील देव के द्वारा सुंदर समस्त वानरों को आदेश दिया है, सब कंदुक एव नल नील सुन ले ही, शैल विशाल आन कब दे ही। शैल विशाल आन आन करके देते हैं और गेंद की तरह नल नील उसको ले करके बैठाते जाते हैं। इस प्रकार से जल में 100 योजन समुद्र में पुल बध गया और राम जी महाराज जी की सेना चल दिया है। उस पुल में सेना चली सेन कछु बरने न जाए। चली सेन कछु बरनी न जाए। चली सेन कछु बरने न जाए। मर कर जाई मर कट बट समुदाई। कर जाई मर कट सब कर भाई। सेतु बंधो ढेग चढ़े रघुराए। सेतु बंधे ढेग चढ़ी रघुराई। तब कृपाल सिंधु बहुताई। आज तब कृपाल सिंधु बहुताई। श्री राम जी महाराज समस्त वानरी सेना के साथ सुंदर सेतु में चढ़ करके यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा उतरे जाए बार नितीरा। जा करके समुद्र के उस पार लंकापुरी में भगवान ने डेरा डाला है। रावण ने सुना कि यहाँ 100 योजन समुद्र को भगवान ने सेतु बांध दिया है। सुन करके दशमुख बोली बदेव उठो अकलाना। बान्यो वन निधि नेर निधि जलद सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपित उदित पयोधि नदीश। दशमुख रावण कहता है, वन निधि नेर निधि जल निधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति उदित पयोधि नदीश। 10 समुद्रों को बांध दिया है राम जी महाराज ने। इस प्रकार से श्री राम जी महाराज समुद्र बांध करके उस पार गए और रावण को एक मौका और प्रदान करने के लिए अंगद को भेजा। अंगद ने विविध प्रकार से रावण को समझाया है, लेकिन रावण के बात समझ में नहीं आई। तो अंगद ने जो है रावण के सामने अपना पैर जमा दिया। मेरे पैर को यदि तुम उठा ले हो, तुम्हारी सेना में से कोई उठा लेगा तो मैं राम जी को किशोरी जी को यहीं छोड़ करके और चला जाऊंगा। फिर यहीं राम सीता में हरी राम जी के साथ मैं किशोरी जी को छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन उसके समस्त वीरों ने खूब बल आजमाया, लेकिन अंगद जी के पैर घूमिन टारत कवि चरण
भूमि न छाड़त कब चरण देकर रिप मद भाग, कोटि विघ्न से संत कर मन जिम नीत न त्याग। श्री अंगद जी महाराज जी का पैर भूमि को छोड़ता नहीं है, देख करके रावण का अभिमान चूर चूर हो गया। इसके बाद अंगद जी महाराज ने समझाया है कि अब भी मान जा, देखो मैं एक छोटा सा बंदर, तुम्हारी सेना में से कोई मेरा पैर नहीं उठा सका, और राम जी से क्या लड़ेगा। लेकिन रावण ने नहीं माना। तो अंगद जी महाराज चले आए हैं यहाँ। रावण राम जी को बताते हैं कि वह लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उधर से राम जी की सेना चलती है, इधर से उधर से रावण की सेना चलती है। दोनों में भीषण युद्ध होता है, घनघोर युद्ध होता है। बीच बीच में कठिनाइयाँ भी आई हैं। रावण का बेटा मेघनाद ने श्री लक्ष्मण कुमार को मूर्छित किया है। श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण कुमार जी की मूर्छा को जागृत किया है। और श्री राम जी महाराज ने कुंभकर्ण का वध किया। श्री लखनलाल जी ने मेघनाद का वध